स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेक एजुकेशन 2.0 चैनल में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो 10वीं कक्षा NCERT बुक फिजिक्स का पहला चैप्टर का वीडियो है। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जाके देख लीजिए। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बता दें, आप लोग नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिजिक्स के बारे में पढ़ते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले कह दें कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते, गुमराह तो वो है जो कभी घर से बाहर निकले ही नहीं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला नहीं, उससे पहले वाले वीडियो में बता दिए, उससे आगे का क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? प्रकाश के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार के होते हैं? तो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पारदर्शी, दूसरा होता है अपारदर्शी, तीसरा होता है पारभासी। फिर ये तीनों पदार्थ के बारे में जानेंगे कि किसे कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? तो पारदर्शी पदार्थ वो है वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से पार कर जाती है, आर पार कर जाती है। जैसे में हो गया स्वच्छ पानी, ठीक है, स्वच्छ पानी जिनसे होकर प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। उसी तरह तीनों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बताते हैं। पहला देखिए, यहाँ से है प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ, अगला है पारभासी पदार्थ। एक अगला क्वेश्चन क्या है? पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? यहाँ पर हम लिख दिए हैं, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरणें आर पार हो जाती है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे में हो गया शीशा, शीशा से भी प्रकाश की किरण आसानी से आर पार कर जाती है। कौन सा शीशा? आईना नहीं, आईना के पीछे पेंट हुआ रहता है वो वाला नहीं, वैसा शीशा। कौन शीशा? जो गरी में लगा रहता है, बस में देखो, ट्रक में देखो, आगे जो रहता है लगा हुआ, वैसा शीशा के बारे में बोला जा रहा है, ठीक है। ये तो देखते हैं ना शकल, फेस, वो तो दर्पण हुआ, वो शीशा के बारे में नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण पार नहीं कर पाती है। यहाँ पे देखिए, वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं कर पाती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे हो गया ईंट, ईंट से होकर प्रकाश की किरण आर पार नहीं करेगी, किताब नहीं हो पाएगा, पत्थर इत्यादि, ऐसा बहुत है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? पारभासी पदार्थ किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है? पारभासी पदार्थ में थोड़ा थोड़ा पास करेगा प्रकाश की किरण, पूरा पास नहीं कर पाएगा, ठीक है। थोड़ा हल्का सा जाएगा किरण, पूरा नहीं जाएगा, मतलब जितना प्रकाश की किरण जाना चाहिए उतना नहीं जा पाएगा, उसे ही पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख दिया, वैसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश की किरण के एक छोटे से भाग, प्रकाश की किरण के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देती है, वैसा पदार्थ जो प्रकाश की किरण को, मतलब प्रकाश की किरण के एक छोटे से भाग को अपने से होकर जाने देती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। तो जैसे में हो गया घिसा हुआ कांच, कांच को बहुत घिस देंगे, फिर प्रकाश की किरण को आग पर भेजेंगे ना, तो बहुत कम रोशनी जाएगा, बहुत कम किरण जाएगा उस साइड, उसे ही बोलेंगे पारभासी पदार्थ, कि ये पारभासी पदार्थ है। तो हो गया घिसा हुआ शीशा। अगला है तेल लगा हुआ पेपर, ठीक है। पेपर में तेल लगा के उसके आग पर प्रकाश की किरण पास करेंगे ना, तो जितना प्रकाश की किरण जाना चाहिए उतना किरण बाहर नहीं निकलेगा, बहुत कम निकलेगा। तो वैसा
पदार्थ को कहेंगे पारभाषिक। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश किरण पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। तो प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार के, ठीक है। तीनों के बारे में जानेंगे। यहाँ पे लिखे हैं अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहला है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज इसके बारे में जानेंगे। किसी प्रकाश स्रोत से निकले हो यहाँ पे, किसी प्रकाश स्रोत से निकले प्रकाश किरणें निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश का एक स्रोत है कहीं पे, ठीक है, उससे प्रकाश की किरण निकलती है ना तो फैलती रहती है, इधर उधर इधर उधर फैलती चली जाती है, तो उस किरण को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। उसको अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यानी कहने का मतलब हुआ, यहाँ पर हम बता रहे हैं, यहाँ पर कुछ है, प्रकाश का स्रोत है, यहाँ बना दिए, चलिए हम सन ही बना दिए, सूरज ही बना दिए, समझना है कि ये सूरज है, ठीक, सूरज है, मान लीजिए कि सूरज है। इससे क्या होगा? प्रकाश की किरण क्या होगा? चारों साइड फैलेगा। यहाँ से प्रकाश का ये स्रोत है, यहाँ से किरणें निकलेगी, इस दिशा में जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, मतलब चारों साइड फैलती रहेगी। प्रकाश स्रोत है ना, ये प्रकाश स्रोत ही, इससे जो किरणें निकलेगी वो चारों साइड फैलती जाएगी। वही लिखा हुआ है, किसी प्रकाश स्रोत से निकल रही प्रकाश किरणें, यहाँ से निकल रही प्रकाश किरणें निकल कर फैलती चली जाती है, मतलब सब जगह फैलती चली जाती है, तो उसे ही अपसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? तो देखिए अगला क्वेश्चन है, अपसारी पढ़ा दिए ना, ठीक है, अपसारी बता दिए। और दूसरा नंबर क्या है? दूसरा नंबर है समांतर किरण पुंज, ठीक है। उसके बाद पढ़ेंगे अपसारी किरण पुंज। इसका डिस्क्रिप्शन बताते हैं, समझाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वाले पार्ट पर बात करेंगे, नेक्स्ट वाले वीडियो, मतलब वीडियो नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है क्या? समांतर किरण पुंज, ठीक। समांतर किरण पुंज ऐसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती है, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब हुआ कि प्रकाश की किरण जो होगी वो एक दूसरे के समांतर होगी, ठीक है। कैसे पता करेंगे कि अपसारी है या समांतर है या अभिसारी है? 3 होता है ना, अपसारी, समांतर और अपसारी, समांतर अभिसारी। इसमें पता कैसे करेंगे? तो इसमें लिखा हुआ ऐसे किरण पुंज जिनमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। यानी प्रकाश की किरण समांतर है, प्रकाश की किरण इधर भी जाएगी, यानी बीच में ही रहेगी, ठीक है, इधर भी जाएगी, इधर भी जाएगी, ये बीच में ही रहेगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, बीच में ही रहेगी, इसी को बोलेंगे समांतर किरण पुंज, ठीक। समझ में आ गई बात? अगला क्वेश्चन है अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें किसी एक बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रकाश किरणें के ऐसे समूह को अपसारी किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। अपसारी किरण पुंज किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किसी एक ही बिंदु पर, ठीक है, यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक, और प्रकाश की किरणें कहीं से आ रही है या आती हुई प्रतीत हो रही है, ठीक है, इधर से भी आई,
इधर से भी आ गई, इधर से भी आ गई, मतलब इसी को कहेंगे कि एक ही बिंदु पर प्रतीत होती दिखाई देगी, उसको हम बोलेंगे क्या? अभिसारी किरण पुंज। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो पार्ट 2 है, पार्ट 3 लेके आएंगे और अगला क्वेश्चन के बारे में बताएंगे।